बच्चे का डॉक्टर नहीं था, फिर भी इन्होंने मेरे बच्चे को रोक के रखा। लापरवाही के आरोपों से घिरा नवजीवन हॉस्पिटल। पिता ने रो रो कर बताई मासूम की मौत की कहानी। हॉस्पिटल मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ा मासूम प्रहल। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में प्रशिक्षुक ही कर रहे हैं इलाज। शहर की चिकित्सीय सेवाओं पर उठे कई सवाल या निशान। हाल ही में शहर का नवजीवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट लापरवाही के आरोपों से घिरता नजर आ रहा है। भवानी मंडी निवासी व्यापारी आशीष पारेता ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही ने मेरे मासूम बच्चे प्रहल की जान ले ली। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार की गैर मौजूदगी में हॉस्पिटल के आरएमओ यानी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हरिवल्लभ द्वारा बच्चे का इलाज चल रहा था। बाद में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो पिता ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पाटीदार से फोन पर कंसल्ट करने की बात कही। जवाब में आरएमओ डॉक्टर बोला कि डॉक्टर साहब शादी में हैं और उन्होंने कॉल करने के लिए सख्त मना किया है। आप चाहें तो बच्चे को ले जा सकते हैं। इस बारे में जब डॉक्टर पाटीदार से बात करना चाहिए तो क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। कैसे क्या हो गया, फिर मैंने पूरी इस बात की जानकारी प्राप्त करी तो उसमें यह था कि बच्चे को पेट दर्द और उल्टी की कंप्लेंट थी। फिर बच्चा उस कंप्लेंट से यहाँ पे नवजीवन हॉस्पिटल में लाया गया। तो मैं 3 दिन से बाहर था, तो मेरी एब्सेंस में जनरली जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को हमेशा प्रोवाइड करते हैं जी, अगर वो उनके लेवल का होता है तो जो भी। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसके बाद उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब ड्यूटी पे सेकंड आरएमओ आया तो उन्होंने भी उसको देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क करने की कोशिश करी, बस किसी कारणवश उसका मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा उनको बच्चा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो उन्होंने घर वालों से डिस्कस करा कि इस बच्चे को किसी भी पीडियाट्रिशियन को दिखा देना चाहिए। भवानी मंडी में और भी पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हैं, तो ऐसा करके उन्होंने उनको ये जानकारी दी। फिर उसके बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो चल ही रहा था, इंजेक्शंस ड्रिप वगैरह, और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया बाद में मैंने उसकी फाइल देखी तो बहुत ही बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो इस कंप्लेंट के बच्चे को मिलना चाहिए शुरुआत में। फिर उन्होंने अपने असेसमेंट के हिसाब से घर वालों से डिस्कस करके बोला है कि किसी पीडियाट्रिशियन को दिखवाना चाहिए, और फिर घर वालों ने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद बच्चे को यहाँ से वो दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। बच्चे को निजी हॉस्पिटल मेट्रो में की गई जांच के आधार पर स्थिति नाजुक होने का हवाला देते हुए सीधे कोटा ले जाने को कहा, जहां रास्ते में ही 8 वर्षीय मासूम प्रहल ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। इसी को लेकर आज परिजनों ने आक्रोश बाइक रैली निकालकर जिला एसपी तोमर व एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। 7:30 पे उसकी जांचों में इन्फेक्शन आया, फिर भी इन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसके बाद उसकी जांच, उसके जो ड्रिप चल रही थी, वो ड्रिप में ऐसे कौन से हेवी डोज के इंजेक्शन लगाए जो बच्चे की शाम पढ़ते पढ़ते तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर 1:30 बजे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आपसे बच्चा नहीं संभल रहा है तो पाटीदार जी से बात करा दो। कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फ़ोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। मैंने कहा नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे बच्चे को मुझे ले जाने दो, कि जैसी आपकी इच्छा। मैं उसको मेट्रो हॉस्पिटल 2 बजे लेके गया और 4:30 वहाँ जाके उन्होंने उसकी सोनोग्राफी और जांचें करी। उन्होंने कहा बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, आप उसे कहीं भी बाहर ले जाइए कोटा। मैं उसको कोटा ले गया, उसने रास्ते में दरा में दम तोड़ दिया मेरे हाथों में। आपको बता दें कि परिजनों द्वारा बच्चे की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल मिसमैनेजमेंट को ठहराया जा रहा है, जिसने शहर की चिकित्सीय सेवाओं को कई सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पिता आशीष की माने तो उनके मासूम बेटे प्रहल की जिंदगी निजी हॉस्पिटल की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। खास बात है कि विशेषज्ञ डॉक्टर की अनुपस्थिति में जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर इलाज कर रहे थे वह भी प्रशिक्षुक के रूप में कार्यरत है। भवानी मंडी से एसका मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं था, फिर भी इन्होंने मेरे बच्चे को रोक के रखा। उसमें जांच हो जाएगी।
जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।